खैबर के लोग कहा करते थे कि हमारा एक मरहब 1000 आदमियों के बराबर है, और कहा जाता है इस दिन मरहब ने सर से लेकर पांव तक स्टील का आर्मर पहना हुआ था। मरहब मुसलमानों की फौज के सामने आया और जोर जोर से मुसलमानों के लीडर को अकेले जंग के लिए चैलेंज करने लगे। तो ऑफ कोर्स मरहब से लड़ने के लिए मुसलमानों का लीडर सिर्फ 28 साल के अली रज़ियल्लाहु अन्हु आगे आए। हजरत अली को देखकर मरहब ने कहा, मैं हूँ मरहब, जिसे पूरा खैबर जानता है, كل خيبر يعرفني और जंग के वक्त में मैं ही सबसे बहादुर हूँ। في زمن المعركة أنا الشجاع। जिस पर हजरत अली ने उसे जवाब दिया और कहा, मैं वो हूँ जिसकी माँ ने उसका नाम हैदर रखा। أنا الذي سمتني أمي حيدر، जंगल की शेर की तरह खतरनाक, مرغام آجام وليث القسورة، जिसे देखकर दिलों में खौफ बैठ जाता है। عبر الذراعين شديد القصرة، ये सुनकर मरहब हजरत अली की तरफ भागने लगा और जोर से हजरत अली पर अपनी तलवार से हमला किया, लेकिन हजरत अली साइड पर हुए और फिर अपनी तलवार जुल्फिकार के एक ही वार में मरहब के सर पर इतना जोर से मारा कि हजरत अली की तलवार उसके स्टील के हेलमेट को तोड़कर उसके सर पर लगी और खैबर का चैंपियन मरहब पूरे खैबर के सामने गिर गया। मरहब के गिरते ही मुसलमानों ने हजरत अली की लीडरशिप में खैबर पर ऐसा हमला किया कि मुसलमानों की फौज खैबर के किले के अंदर घुस गई और किले के अंदर ही जंग शुरू हुई। और इस तरह मुसलमानों ने खैबर का ये किला फतह कर लिया, और इस फतह के बाद मुसलमान खैबर का एक एक किला फतह करते गए और आखिर पूरा खैबर फतह हो गया। खैबर के किले के अंदर यहूदियों के सारे खजाने मुसलमानों के कंट्रोल में आए। इन खजानों में इतना ज्यादा सोना था कि इससे पहली बार मुसलमानों के हालात हमेशा के लिए बदल गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारा सोना मुसलमानों में डिवाइड कर दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर की बड़ी बड़ी जमीनें जो खजूर के दरख्तों से भरी हुई थी मुसलमानों में बांट दी। और इसी खैबर को फतह करने के बाद पहली बार मदीना एक प्रॉपर और मजबूत स्टेट बनने लगी और मुसलमानों के हालात इतने बदले कि हजरत उमर फरमाते हैं कि हिजरत से लेकर खैबर की फतह तक मैंने कभी पेट भरकर खाना नहीं खाया था। मतलब खैबर की फतह के बाद मुसलमानों के हालात बिल्कुल बदल चुके थे। अब खैबर